हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं काव्यखंड से क्लास 10 के अक्षर ज्ञान कविता और उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह जो वीडियो है, अगर आप इस सारी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपकी परीक्षा में ज़रूर 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। क्योंकि इस कविता से अभी अनामिका जी का जो भी कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं, जिस भी क्लास में अभी अति महत्वपूर्ण होते जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखें और इसके अक्षर को भी देखेंगे। तो मैं आप लोगों को यह अक्षर ज्ञान कविता लेकर आए हैं जिसके लेखिका है अनामिका जी। कौन है? अनामिका जी कवयित्री हैं अनामिका जी। और ये अपने ही बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। ठीक है। इनके पिताजी भी बहुत बड़े कवि रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं विश्वविद्यालय के। तो इनकी कविताएं और इनकी क्वेश्चन चैप्टर से अति महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है और अति महत्वपूर्ण भी है। और इनका जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी को होता है। कब होता है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को होता है। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है। तो आप ही के मुजफ्फरपुर, जो हम लोग का बिहार है और यही का मुजफ्फरपुर, और यहाँ की है ये कवयित्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके चैप्टर से कितनी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन आपका है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान की है कि हमारी नींद की है कि लौटकर आऊँगा फिर कि मेरे बिना तुम प्रभु। तो यह जो है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी, यह अक्षर ज्ञान की है। यह कविता आप लोग जानते ही होंगे कि यह एक अबोध बालक की है। जब आप लोगों ने भी शुरू में पढ़ना चालू किए होंगे या हम लोगों ने भी, या सभी कोई आज भी जो छोटे नन्हे बच्चे आपके घरों में होंगे वो पढ़ना जब चालू करते हैं तो उन्हें क लिखना कितना कष्टप्रद होता है। वह क को क्या करते हैं कि कबूतर की तरह उड़ा देते हैं, कहीं क बना देते हैं। जैसे कि उनकी डंडा कहीं चला जाता है, पूंछी कहीं चला जाता है, ख को फुदका देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ख तो खरगोश ही न है, चलो थोड़ा फुदुक ही गया तो क्या हो गया। और अंगा पर जा कर के रोने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं लिखाएगा। नहीं, ऐसा करके आप लोग भी किए होंगे और आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किए होंगे, हम लोगों ने भी किए होंगे। तो वो अबोध बालक के ऊपर एक कविताएँ है और अनामिका जी इस कविता के माध्यम से दर्शाई है कि कैसे जो बाल्यावस्था में जो हम लोगों ने क ख ग घ सीखते हैं कितना डेंजर होता है। और इसमें बताती हैं कि अंगा के बीच में जो बूंदा होता है वह लगता है उन्हें कि अंगा जो है ना वह माँ है और जो बूंदा है वह बेटा है। ऐसा बच्चा को लगता है आपके भी घर में। वो बताता है कि ये माँ है, इसका बेटा है, गोद में बैठा बेटा है। तो इसी पर एक कविताएं हैं और मैं आपको समय रहता तो कविता भी सुनाता, लेकिन अब समय कम है, 4-5 दिन आप लोगों की परीक्षा की है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद करा दूँ। तो ये अक्षर ज्ञान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवयित्री ने किसको को का क्या मतलब बताई है? दादा की गोद में बैठा पोता, दादी की गोद में बैठा पोता, पिता की गोद में बैठा बेटा कि माँ की गोद में बैठा बेटा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि को कवयित्री बताती है कि माँ की गोद में बैठा बेटा के जैसा है। यह माँ के जैसा, माँ के जैसा लग रहा है और इसके बीच में जो जीरो है यानी बूंदा है, यह बेटा की तरह लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो ख उतर जाता है, नहीं खरगोश ही तो है भाई। ख से बच्चा को लगता है ख से खरगोश ही तो है, थोड़ा सा फुदुक गया तो क्या हो गया, नहीं होता है। तो यह अक्षर ज्ञान की है, आप समझ रहे होंगे। ख किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान की यह पंक्ति है।
चलिए अगला सवाल कर है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता जो है यह कहाँ से ली गई है। गलत पत्ते की चिट्ठी से, कि बीजाक्षर से, कि कहती है और अर्थों से, कि कवि ने कहा है से। कवि ने कहा से, तो आपका डी ऑप्शन होगा कवि ने कहा से, उसी से इसको लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है। तो आप जरूर बताएंगे कि अनामिका जी की है। अनामिका जी की बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन है और इस पर इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। किन्हें? अनामिका जी को। चलिए अगला सवाल है कि कह रहे गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। उपन्यास है, काव्य संकलन है, कि निबंध है, कि कहानी है। तो गलत पत्ते की चिट्ठी यह काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। तो गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। तो काव्य संकलन की कृति है। चलिए अगला सवाल कर है अनुष्टुप किसकी कृति है। अनुष्टुप किसकी कृति है। विवेक की राय की, कि अमरकांत जी की, कि निरुपम सेवती की, कि अनामिका जी की। तो अनामिका जी की है, अनामिका जी की। और आपका ऑप्शन डी होगा। अनुष्टुप किसकी कृति है। तो अनामिका जी की है। जरूर याद रखेंगे ये सभी चीज़ें कि बीजाक्षर कौन है, अनुष्टुप कौन है। करे अक्षर ज्ञान किसकी रचना है। अक्षर ज्ञान भी अनामिका जी की है। किसकी है? अनामिका जी की। और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त, कर है अनामिका किस काल की कवयित्री हैं। पूछ रहा है अनामिका किस काल की कवयित्री हैं। रीति काल की कवयित्री हैं, कि भक्ति काल की, कि समकालीन की, कि आदिकाल के। तो यह समकालीन काल के कवयित्री हैं। कौन है? अनामिका जी किस काल की कवयित्री हैं। तो समकालीन काल की कवयित्री हैं। और आपका ऑप्शन सी सही होगा। आदिकाल नहीं मारेंगे, यह समकालीन काल की कवयित्री है। चलिए अगला क्वेश्चन कर है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो चौखटे में बेटे का क नहीं अटता है, क्योंकि कबूतर तो है नहीं होता है, फुदक जाता है यानी उड़ जाता है, तो इसलिए क नहीं अटता। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कर है बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। क्या करता है? थमक जाता है। वहाँ लिखा है थमक जाता है। तो बच्चा ख पर थमक जाता है, कि ग पर थमक जाता है, कि घ पर, कि अंग पर। तो आपका जवाब डी सही होगा। वह क ख ग घ लिखते जाता है, लेकिन अंग पर जाकर वह थमक जाता है और वो सोचता है कि ये हमसे नहीं लिखाएगा, यह बहुत भारी चीज़ है, इसलिए वह थमक जाता है। और आपका ऑप्शन होगा अंग। चलिए अगला सवाल की तरफ। करे अबोध बालक किसे कहते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घरों में, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जो उन्हें समझदारी नहीं रहता है क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें अबोध बालक कहा जाता है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर नहीं अटता है। कौन? तो क नहीं अटता है, कि ख, कि अंग, कि च। तो क नहीं अटता है। क्या है? क नहीं अटता है। चलिए अगला सवाल है आपका। करे किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर पड़ता है। तो कवयित्री का, कि अबोध बालक का, कि ज्ञानी का, कि इनमें से कोई का नहीं। तो अबोध बालक का जब वो क लिखता है तो उसका दिमाग कबूतर पर होता है। देखिएगा हम लोग भी आज छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे तो हम लोग बताते हैं लिखो क, तो सोच नहीं समझ पाता है तो हम लोग क से जो कबूतर होता है वो वाला लिखो, तो लिख लेता है। ख से खरगोश, हाँ खरगोश वाला ख तो लिख लेता है। गमला, ग से गमला वाला ग लिखना है तो आराम से लिख लेता है, बच्चे समझ जाते हैं। तो उसी तरह है कि किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर रहता है, तो अबोध बालक का रहता है। चलिए अगला सवाल कर है बालक अंग के ड को क्या समझता है। तो बालक अंग के ड को माँ समझता है, ड को माँ समझता है और उसमें बैठा या जीरो को उसका बेटा समझता है, तो माँ समझता है। चलिए अगला सवाल है कर है कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है। भाई बहन, माँ बेटा, पिता पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया है ऑप्शन बी सही होगा, माँ और बेटा कहा गया है। क्या कहा गया है? अंग को माँ और बेटा कहा गया है। चलिए
करे खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी माँ की है कि पिता की है कि बेटे की है कि इनमें से कोई की नहीं? तो इनमें से कोई का नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। तो खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की है। किसकी है? खरगोश की है। खालिश बेचैनी किसकी है? तो आप बताएंगे सर कि खरगोश की है। किसकी है? खरगोश की है। तो इसलिए इसमें माँ की भी नहीं होगा, पिता का भी नहीं होगा और बेटा का भी नहीं होगा। होगा किसका? तो इनमें से कोई नहीं, खरगोश की खालिश बेचैनी है। चलिए अगला सवाल, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो घ से माँ कवयित्री अनामिका जी बताती हैं, घ से घाड़ा, घाड़ा तो ही तो है, थोड़ा सा लुढ़क गया तो क्या हो गया, नहीं होता है। तो घ से घाड़ा का बताया गया है और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ठीक है, घ से क्या बताया गया है? घाड़ा। किस में? अक्षर ज्ञान में। अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन है? कवयित्री कौन है? तो अनामिका जी हैं। उनका जब नाम कब होता है? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को होता है। तो कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कवयित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? कहती है औरतें, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप। तो यह सब की लिख करती हैं। किसकी हैं? सबकी हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें सब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाना चाहिए, क्या है सही, सॉरी, कवयित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? तो सबका संपादन किया है, नहीं सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी का संपादन की हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कवयित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है कौन सा? कहती हैं औरतें कि स्त्रीत्व का मानचित्र, कि मातृत्व, की आज की नारी। तो यह आपका ऑप्शन होगा बी सही, स्त्रीत्व की मानचित्र को अनामिका ने आलोचनात्मक लेखन की है। चलिए अगला क्वेश्चन, कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय भाषा परिषद पुरस्कार से, कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, कि गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार से, कि इनमें से सभी? तो आपका जवाब होगा इनमें से सभी है। अनामिका जी को सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार से। यानी इन सभी पुरस्कारों से अनामिका जी को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा सभी, डी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है कौन? मेमोरेबल पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, ट्रूथ पोएट्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा बी सही। उनका अनामिका जी द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है पोस्ट एलियट पोएट्री है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है विफलता पर छलक पड़ता है। क्या छलक पड़ता है? तो आंसू छलक पड़ता है, बच्चे का नहीं। जब बच्चे से क ख ग घ लिखते जाता है, अंगा नहीं लिखाता है, तो वो अपनी विफलता पर रोने लगता है, नहीं। चलिए तो आपका हो जाएगा ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, की विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, की विफलता पर छलके आंसू, की सफलता पर उमड़ा हुआ उत्साह। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, विफलता पर छलके हुए आंसू। यानी विफलता पर जब अगर आपको माने इस बात की अफसोस होने लगेगा कि मुझसे नहीं लिखा रहा है, काहे नहीं मुझसे लिखा रहा है, क्यों नहीं लिखा रहा है, तब आप समझ जाइए कि सफलता की ओर जा रहे हैं। इसी पर कवयित्री बताती हैं कि सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो यह है विफलता पर छलके आंसू हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, कह रहे हैं अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका जी का जन्म अभी मैंने बताया है 17 अगस्त 1961 को। कब? 17 अगस्त 1961 को होता है। कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया है मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। चलिए
फिर पूछ रहा है कि अनामिका के पिताजी का नाम क्या है, तो श्यामनंदन किशोर है। अनामिका जी के पिताजी का नाम श्यामनंदन किशोर जी हैं। यह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अगला सवाल है आपका खालिस। खालिस शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है कि फारसी है कि अरबी है कि देवनागरी है? तो ग्रीक शब्द अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर है ड अंग वर्ण है संयुक्त वर्ण कि अंतस्थ वर्ण कि द्विगुण वर्ण कि नासिक के वर्ण? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, या नासिक के वर्ण है। क्या है? अंग नासिक के वर्ण है। नहीं, संयुक्त वर्ण कौन कौन होते हैं बताया गया है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं? यह रला हुआ तो यह नहीं होंगे, या नासिक के वर्ण होंगे। कौन? अंग। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए करें हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी में कि देवनागरी में कि खरोष्ट में कि ब्राह्मणी में? तो आपका जवाब होगा कि देवनागरी में लिखा जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कविता में बच्चे को किसे क्या याद आ रहा है? खरगोश से याद आ रहा है कि खाना कि खत्म कि खिलौना? तो बच्चों को ख से खरगोश याद आ रहा है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। बच्चे को क्या याद आ रहा है? तो खरगोश याद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? कौन सा वर्ण माँ की गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? ये अंगा है कि ढ है कि ड है कि न है? तो आपका जवाब होगा अंगा। अंगा ड माँ लगता है, और यहाँ ये जो बूंदा है यह जीरो क्या लगता है कि बूंदा बच्चा लगता है, बच्चे को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? क पर कि ग पर कि घ पर कि अंग पर? तो वह थमक जाता है अंग पर। कहाँ थमक जाता है? अंग पर। कहाँ थमक जाता है? अंग पर। तो घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर थमक जाता है, और आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से पंक्ति से क्या उतर जाता है? अक्षर ज्ञान कविता से पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो पंक्ति से क उतर जाता है। क्या उतर जाता है? नहीं, ख उतर जाता है। कौन उतर जाता है? ख उतर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान का कि स्त्री मनोविज्ञान का कि बाल मनोविज्ञान का कि शिशु मनोविज्ञान का? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का, किसका? बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। छोटे से बच्चे की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है अनामिका द्वारा, इसलिए हो जाएगा बाल मनोविज्ञान होगा। चलिए अगला सवाल ख़त्म हो गया। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी किसी चैप्टर से अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।